नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी समय से आपके लिए डेंटिस्ट्री से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता आ रहा हूं और आप लोग काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ समय समय पे वीडियो कंसल्टेशंस भी करते आ रहे हैं। मैंने ये वीडियो कंसल्टेशंस इसलिए शुरू किए थे ताकि आप लोगों को यदि कोई ब्रेसेस की या डेंटिस्ट्री की फील्ड में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे उसके लिए राय ले पाएं, परामर्श ले पाएं। परंतु मुझे ये लगा कि मुझे एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप खुद भी पहचान पाएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना जरूरी है कि आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो चल रहा है या जो हो चुका है वो सही है या नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनसे आपको ये हिंट मिल सकेगी कि आपका ट्रीटमेंट किस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, और उसके बाद में यदि कुछ प्रॉब्लम है भी आपके ट्रीटमेंट में तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इनमें से ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स लगें कि आप पहले से जानते हैं, परंतु यकीन मानिए कि इतने सारे वीडियो कंसल्टेशंस करने के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आई है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करवाने के पहले, और उन गलतियों का खामियाजा आप बाद में ब्रेसेस का जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या रिजल्ट खराब हो जाता है, चेहरा खराब हो जाता है, उसके बाद आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स भी बताऊंगा और बहुत ही ऐसे की पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसके चलते आपके ट्रीटमेंट का स्टीयरिंग आपके हाथ में भी रहे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डॉक्टर की डिग्री। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बस तार लगवाने के लिए जल्दबाजी कर जाते हैं कि बस ब्रेसेस लग जाएंगे तो बस हमारे दांत अच्छे होने ही होने हैं, हमारा चेहरा अच्छा होना ही होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हड़बड़ी में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट प्लीज बिल्कुल मत शुरू कराइए। जो बहुत होशियार लोग हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई डॉक्टर की डिग्री तो हर कोई देखता है, पर यकीन मानिए कि नहीं देखते हैं। मेरे इतने सारे वीडियो कंसल्टेशंस में सबसे पहले मैं यही नोट करता हूं कि उन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि भाई डॉक्टर की डिग्री बीडीएस है, एमडीएस है, क्या डिग्री है, और एमडीएस में भी है तो क्या स्पेशलाइजेशन है। तो एक चीज याद रखिए कि ब्रेसेस आप ट्रीटमेंट वहीं से कराएं जब आप डिग्री देख लें कि वो एमडीएस हो, और एमडीएस में भी ऑर्थोडोंटिक्स का विषय होना चाहिए। बहुत से अलग अलग विषय होते हैं एमडीएस के, लगभग 8 विषय होते हैं जिसमें डॉक्टर्स बीडीएस करने के बाद एमडीएस करते हैं। तो आप एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स विषय वाले से ही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएं, तो ही मिनिमम गारंटी रहेगी कि आपका ट्रीटमेंट सफल होगा। यदि अलग अलग टाइप की चीजें लिखी हुई हैं ऑर्थोडोंटिया के नाम पे तो कृपया उस पर ना जाएं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप हमसे लिख के पूछें, हम आपको वहीं पे जवाब देंगे कि क्या ये डिग्री ब्रेसेस की स्पेशलाइजेशन के लिए वैलिड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्ड कीपिंग। देखिए, जो भी अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, जो भी स्पेशलिस्ट होता है ब्रेसेस का, वो हमेशा अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखता है। रिकॉर्ड्स में क्या आता है, शुरुआत में ही वो आपके ऊपर और नीचे वाले दांतों का नाप लेके रखेगा। आपके 2 एक्सरेज जो कंपलसरी हैं वो कराएगा, जिसको कि लैटरल सेफलोग्राम और ओपीजी बोलते हैं। और इसके अलावा आपकी फोटोग्राफ्स, अंदर के दांतों की और चेहरे की अलग अलग टाइप की फोटोग्राफ्स लेगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये मिनिमम रिकॉर्ड कीपिंग है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट हमेशा ये रिकॉर्ड्स लेता ही लेता है। यदि आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के पहले ये सब रिकॉर्ड्स नहीं लिए गए हैं तो आपको वहां पे थोड़ा सा पड़ताल करने की जरूरत है कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, रिपीटेड ब्रेकेज। यदि आपके ब्रेसेस बार बार टूट रहे हैं और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप कड़ा खाना नहीं खा रहे हैं, आप ब्रश करते समय ध्यान दे रहे हैं और आप शैतान बच्चे नहीं हैं, और फिर भी आपके ब्रेसेस बार बार टूट रहे हैं, तो ये भी एक खतरे की घंटी है कि कुछ गड़बड़ है। आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ब्रेसेस नॉर्मली अपने आप नहीं टूट सकते। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ब्रेसेस टूटने के कारणों के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मसूड़े और दांतों का ज्यादा दिखने लगना। यदि आपके ट्रीटमेंट के दौरान में आपको ऐसा लगने लगे कि आपके दांत और अधिक लंबे हो गए हैं या मसूड़े ज्यादा दिखने लगे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है कि आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है और आपको जो है इसके ऊपर कुछ कदम लेने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 5,
यदि आप कहीं पे कंसल्टेशन के लिए जाएं और आपको ये बताया जाए कि सिरेमिक ब्रेसेस ही सबसे बेस्ट है और आपको सिरेमिक ब्रेसेस ही लगवाने चाहिए, जो आदमी ये बोल रहा है कि सिरेमिक ब्रेसेस ही बेस्ट है, उसको ब्रेसेस की नॉलेज है ही नहीं। तो आपको यदि ये सुनने को मिल जाए कि सिरेमिक ब्रेसेस बेस्ट है, इसका मतलब है कि वहां पे थोड़ा सा मनी का जो मैटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और रिजल्ट का जो मैटर है वो कम इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ऐसी जगह से आप जो है वो सचेत रहें। तो अपने को ध्यान देने की बात यह है कि जहां पे बोला जाए कि सिरेमिक ही बेटर है और मेटल नहीं लगवाना चाहिए, मेटल जो है वो सिरेमिक की तुलना में कम बेटर रहता है, तो फिर आपको वहां से सचेत रहना चाहिए। बहुत रेयरली ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सिरेमिक ब्रैकेट्स लगने की सलाह दी जाती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप किसी जॉब में हैं और आपको शॉर्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो ही ऐसे केसेस में आपको सिरेमिक ब्रेसेस लगने की सलाह दी जाती है। पॉइंट नंबर 6, बॉन्डिंग टिल फर्स्ट मोलर। इसका मतलब है कि आपके जो ब्रेसेस लगेंगे वो सामने से लेकर एटलीस्ट जो है आपके 6वें नंबर के दांत मतलब फर्स्ट मोलर तक तो ब्रेसेस लगने ही चाहिए। यदि आपका बीच में कोई दांत मिसिंग नहीं है तो आप गिन भी सकते हैं, सेंटर से लेकर 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। 6वें नंबर मतलब फर्स्ट मोलर तक तो ब्रैकेट्स लगने ही चाहिए। कई केसेस में हम सेकंड मोलर को भी इंक्लूड करते हैं, परंतु मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहती है वो फर्स्ट मोलर तक तो ब्रैकेट्स पूरे लगने चाहिए। इसका मतलब ऊपर के जबड़े में आपको 12 जो है ब्रैकेट्स लगेंगे और नीचे के जबड़े में भी आपको मिनिमम 12 ब्रैकेट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से वीडियो कंसल्टेशंस में मैंने ये देखा है कि सिर्फ सामने के 6 या 8 दांतों में ब्रैकेट लगे रहते हैं और पीछे साइड में ब्रैकेट लगे ही नहीं हुए हैं। तो यदि आपके फर्स्ट मोलर तक मतलब 6वें नंबर के दांत तक यानी कि ऊपर में 12 और नीचे में 12, यदि आपके ऐसे ब्रैकेट नहीं लगे हैं, मतलब कि यदि सिर्फ ऊपर के जबड़े का ट्रीटमेंट हो रहा है तो भी चल सकता है, लेकिन 12 ब्रैकेट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है कि वो लगे यदि कोई दांत मिसिंग नहीं है तो। और यदि आपके सिर्फ 6 या 8 दांतों में जो है ब्रेसेस लगे हुए हैं और आपका प्रॉपर कोई अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है लंबा, तो फिर इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। बहुत छोटे बच्चों में जैसे कि 8-10 साल के बच्चों में कभी शॉर्ट ट्रीटमेंट 2-4 महीने का जो होता है उसमें अगर कम ब्रैकेट लगे तो चल जाता है, परंतु फुल फ्लेजेड की दांत आड़े तिरछे हैं और बाहर निकले हुए हैं, एडल्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऐसे केसेस में जो है कम ब्रैकेट्स कभी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो प्रॉपरली फर्स्ट मोलर तक ब्रैकेट्स का लगना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर टाइम देने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रीटमेंट कराएं तो ये देखें कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो भेड़ चाल से नहीं हो कि आते जाओ बैठते जाओ करते जाओ और जो है ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस तार कसते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं। प्रॉपरली हर चीज को देखने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट ही आपको चुनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इससे भी आपके ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको यहां पे सचेत हो जाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, केयरिंग ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए, जब मैं अपने ट्रीटमेंट्स करता हूं तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन केस मान के चलिए कि बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, वो ब्रश ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ दूंगा कि मेरा काम है ट्रीटमेंट करना और बाकी आप जानो। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं तो पीछे पड़ जाता हूं कि नहीं, ब्रश तो करना ही करना है। मैं हर बार जब वो आएगा या तो मैं उसको कंटिन्यूसली बुलवाता रहता हूं कि नहीं तुम ब्रश लेके यहीं पे आओ, मेरे सामने ब्रश करो। हम मेरी बात जो है उसको मानना जरूरी है, ठीक से ब्रशिंग करना जरूरी है। हालांकि मेरे ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, परंतु ओवरऑल रिजल्ट में तो इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रख के चलता हूं, तो इसलिए जो है आपको भी ऐसा ऑर्थोडोंटिस्ट चुनना चाहिए जो कि रिजल्ट पे फोकस करे और आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व रहे। यदि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आपके पीछे पड़ जाएगी, भैया उसको सही करो, क्योंकि नहीं तो रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। तो जिसको रिजल्ट की चिंता होगी वो ट्रीटमेंट के दौरान आपके पीछे पड़ा ही रहेगा, आपके केस में इन्वॉल्व रहेगा। तो ऐसे इन्वॉल्व ऑर्थोडोंटिस्ट को ही आपको चूज करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आपको काफी हिंट मिल सकती है कि आपका ट्रीटमेंट यदि चल रहा है तो वो किस तरफ प्रोग्रेस करने वाला है
और यदि हो चुका है तो वो किस प्रकार से हुआ है। अब यदि ये सब पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं तो बारी आती है कि इसका यदि हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय बहुत ही सरल है। अपना दिमाग में स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप एक सेकंड ओपिनियन या एक थर्ड ओपिनियन अवश्य लें। यदि आप चाहें तो अपनी सिटी में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, परंतु इस चीज का ध्यान रखें कि पर्सनल रिवेलरी या प्रोफेशनल रिवेलरी जो होती है उसके कारण ऐसा ना हो कि आपका ट्रीटमेंट सही भी चल रहा हो और आपको गलत राय मिल जाए। यदि आप चाहें तो आप हमारे साथ भी इस वीडियो में आप कमेंट करके हमसे लिंक मांग सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन हमारे साथ भी आप बुक करके हमसे आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। यदि रास्ते में चलते चलते किसी से आपने डायरेक्शन पूछ ली है तो ये ज्यादा बेहतर रहता है रादर देन कि आप गलत रास्ते पे ही चले जाएं। तो हमेशा बेटर ये रहता है कि आप एक सेकंड ओपिनियन अवश्य ले लें यदि आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।